हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का स्वागत अभिनंदन हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री लोचा पर। आज का हमारा टॉपिक रहेगा रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है आज का हमारा टॉपिक? रिलेटिव एटॉमिक मास। जैसा कि नाम से ही पता चल गया होगा कि ऐसा एटॉमिक मास जो किसी से रिलेट करके निकाला गया हो। जैसे फॉर एग्जांपल यदि मैं बात करूं, हमारे पास x और y जिनका वेट है, एक का जैसे 20 ग्राम ले लेते हैं, इसके ले लेते हैं 40 ग्राम। ठीक है, अब मैं यदि पूछूं कि इसका रिलेटिव मास क्या होगा, y का रिलेटिव मास किसके रेस्पेक्ट में? s के रेस्पेक्ट में। तो y का रिलेटिव मास क्या होगा? 40 डिवाइड बाई 20, यानी यहां से जो वैल्यू आएगी 2, यानी 2 क्या हो गया? इसका रिलेटिव मास हो गया y का। किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में। तो ठीक इसी तरीके से हमें भी रिलेटिव एटॉमिक मास निकालने के लिए एक रेफरेंस सेट करना होता है, स्टैंडर्ड रेफरेंस, और उसी रेफरेंस के बेसिस पे हमें किसी भी एटम का रिलेटिव एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है। और यहाँ पे हमने जो कौन सा एटम लिया है, एटम का कौन सा आइसोटॉप्स है? कार्बन का एक आइसोटॉप्स है कार्बन 12। ये हमने यहाँ पे एक स्टैंडर्ड रेफरेंस के तौर पर लिया है रिलेटिव एटॉमिक मास कैलकुलेट करने का। देखते हैं क्या खास बात है कार्बन की। इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वो होते हैं 6, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो होते हैं 6, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होते हैं 6। एक्सपेरिमेंटली जो है हमारे पास कार्बन के एक एटम का जो मास है वो हमारे पास आता है 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। हमारे पास कार्बन का जो एक एटम है उसकी जो वैल्यू आती है, उसकी जो मास की वैल्यू आती है वो हमारे पास क्या आती है? 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। अब मैं बात करूं कि ये जो मास की वैल्यू है वो कार्बन के एक एटम की है, और एक एटम में उसमें कौन कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। और सब कितने हैं? 6। इनका जो नंबर है वो कितना है? 6। इसका मतलब जो है ये जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी? सीधी सी बात है, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इनके जो मास के सम की वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी? 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। यहां तक किसी को डाउट नहीं होगा? अब हमने क्या बोला था? एटॉमिक मास कैलकुलेट करते वक्त हमने बोला था कि जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो बहुत ही कम होता है किसके कंपैरिजन में? मास ऑफ न्यूट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन के कंपैरिजन में। इसलिए हम जब भी एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का मास नेगलेक्ट कर देते हैं। हालांकि इसको नेगलेक्ट करने से हमने इसकी जो वैल्यू है इसमें 1.99 वो बहुत ही कम रही होगी, लेकिन जो भी वैल्यू है उससे एरर तो आएगा, लेकिन वो एरर बहुत ही कम होगा। वो अभी मैं समझा दूंगा। जैसे मेरे पास एक एग्जाम्पल लेता हूँ, एक्स वाई और जेड। ठीक है, तीनों की इनकम जो है, इसकी है 500, इसकी है 500, इसकी है 10 रुपीज़। ठीक है, अब मुझे यदि बोला जाए कि जो है इनके जो एवरेज इनकम है वो निकालनी है, तो मैं कैसे करूँगा? तीनों को टोटल करूँगा और 3 से डिवाइड कर दूँ, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 1010 डिवाइड बाई 3, यानी यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी वो 366 पॉइंट समथिंग कुछ निकल के आएगी। तो पर पर्सन की जो इनकम है वो कितनी हो जाएगी? 336। और क्या आपको लगता है कि जेड की इनकम इतनी है? तो एरर कितना था? यहाँ इसकी इनकम आ रही है 336, और जो एरर है वो बहुत ही ज्यादा है। अब यही अगर मैं ऐसा करूं कि 1010 डिवाइड बाई 2, यानी जेड को मैं नेगलेक्ट कर दूं, तो मेरे पास जो वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी 505। अब जो हमारे पास इनकम है इसकी 500, और हमारे पास कितने निकल गए? 505, यानी जो एरर आया वो बहुत ही कम आया, यानी 505, यानी एरर जो है वो बहुत ही कम है। इसके कंपैरिजन में तो अच्छा ही है, तो इसीलिए हम इसको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट नहीं करते। अब बात करते हैं, तो फिर जो वैल्यू बची हमारे पास वो होगी मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन। ये वैल्यू आ गई 1.99 इंटू 10⁻23 ग्राम। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि ये जो है ये कार्बन कार्बन एटम है, इसके न्यूक्लियस में क्या रहा होगा? 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन, यानी 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने रहेंगे, या फिर सब एटॉमिक पार्टिकल्स कितने रहे होंगे, 6 + 6 यानी 12 पार्टिकल्स रहे होंगे। इसका मतलब ये जो पूरा मास है ये है 12 पार्टिकल्स का, ठीक है। ये मास आया 1.99 इंटू 10⁻20 - 23 ग्राम। तो एक पार्टिकल्स का मास हमारे पास कितना आएगा, यूनिटरी मेथड से, बिल्कुल बचपन से पढ़ते आ रहे हैं यूनिटरी मेथड। तो 1.99 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाई 12। अब इसको हम यदि सॉल्व करें फर्दर आगे, तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। यानी कार्बन का जो एक पार्टिकल्स है, इसके न्यूक्लियस में एक पार्टिकल्स है, उस पार्टिकल्स का मास हमारे पास कितना निकल के आया, 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। और हमने इसको क्या नाम दे दिया, एक एएमयू, यानी 1 एएमयू। एएमयू क्या है, एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आ गई, 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। यदि इसको मैं सॉल्व करूं 1.99 का डिवाइड 12 में यदि मैं करूं, तो हमारे पास एक और वैल्यू निकल के आती है, और उस वैल्यू वो हमारे पास क्या रहेगी होगी, 6.023 इंटू 10⁻23। यदि हमारे पास जो एएमयू की वैल्यू निकल के आ रही है, वो एएमयू की वैल्यू निकल के आती है 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। ये वैल्यू किसकी है, कार्बन के न्यूक्लियस में प्रेजेंट है 12 पार्टिकल्स। उस 12 पार्टिकल्स में एक पार्टिकल्स का मास, अब वो चाहे प्रोटॉन भी हो सकता है और वो न्यूट्रॉन्स भी हो सकता है। तो अब बात करते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास की। अब रिलेटिव एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, कि जो ये कार्बन का एक पार्टिकल्स है, इसके मास के कंपैरिजन में जो दूसरे एटम का, किसी भी एलिमेंट में जो एटम प्रेजेंट है उसका मास कितने गुना अधिक है, वही इसका क्या कहलाएगा, रिलेटिव एटॉमिक मास। यदि मैं इसका फॉर्मूला लिखनी चाहूं रिलेटिव एटॉमिक मास का, तो मेरे पास फॉर्मूला होता है मास ऑफ वन एटम एन एलिमेंट डिवाइड बाय 1/12। 1/12 ही क्यों, क्या ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमने जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको काउंट नहीं किए। वैसे हमें 1/18 करना था, लेकिन उससे जो एरर आ रहा था वो बहुत ही ज्यादा था। मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12, ठीक है, 1 एटम ऑफ कार्बन 12। ये हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मास आ गया। इसका मतलब जैसे यदि मेरे पास फॉर एग्जांपल, जैसे मेरे पास लिखा हुआ है सोडियम 23। अब ये 23 क्या है, ये जैसे यदि मैं लिखूं 23 एएमयू, इसका मतलब क्या हो गया, ये 23 गुना, यानी 23 टाइम्स ज्यादा भारी है किसके कंपैरिजन में, कार्बन 12 के एक पार्टिकल्स के मास के कंपैरिजन में। यानी इसका जो मास था वो क्या था, 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। और ये जो वैल्यू आई, ये आई 23 टाइम्स होगी उसकी 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। यानी जो ये वैल्यू निकल के आई वो हमारे पास क्या निकल के आ गई, एक्चुअल मास निकल के आ गया इसका सोडियम का। तो हम इस तरीके से रिलेटिव एटॉमिक मास कैलकुलेट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन है हमारे पास, जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हाइड्रोजन की। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का कुछ इसका एटॉमिक मास एएमयू में क्या लिखा जाता है, 1.008 एएमयू। तो अब इसको यदि मैं एक्चुअल मास यदि इसका कैलकुलेट करना होगा, तो मैं क्या करूंगा, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। एक एएमयू बराबर हमने क्या पढ़ा था, 1.008 समथिंग इंटू 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। अब जो ये वैल्यू निकल के आएगी, ये हाइड्रोजन का एक्चुअल मास निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है मैं बता देता हूँ आपको, कि एक एटम है जिसका मास हमारे पास कितना दे रखा है, 3.332 इंटू 10⁻24 ग्राम। ये एक एलिमेंट है जिसमें एक एटम है, मास ऑफ
1 एटम हमारे पास दे रखा है। हमें पूछा है कि इसमें जो है नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हमें बताने हैं। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बताने हैं। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बताने हैं कितने एटम में? 2 एटम में। 2 एटम में, ठीक है। तो हमें पता है कि नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। ये वैल्यू हमारे पास क्या होती है? ये होती है नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, यानी जो ए है इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से, मास नंबर से। यानी हमें जो निकालना है वो क्या निकालना है? मास नंबर। तो सबसे पहले हमें पता है कि हम जो एटॉमिक मास लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं कि मास ऑफ 1 एटम कैसे लिखते हैं? मास ऑफ 1 एटम हम लिखते हैं A मल्टीप्लाई बाई 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो हमारे पास मास ऑफ 1 एटम कितना दे रखा है? 3.332। मैंने जानबूझकर ऐसी वैल्यू लिखी है ताकि आसानी से कट हो जाए, कैलकुलेशन में आसानी रहे। A मल्टीप्लाई बाई 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। 24 माइनस 24, 1.66, ये 2 टाइम्स कैंसिल आउट होगा। यानी हमारे पास जो ए निकल के आया एक एटम में, कितने एटम में? एक एटम में नंबर ऑफ जो न्यूक्लियॉन्स निकल के आए वो हमारे पास निकल के आए 2। लेकिन हमें कितने में पूछा है? 2 एटम्स में। यानी 2 एटम में हमारे पास कितना? एक एटम में 2 न्यूक्लियॉन्स है, तो 2 एटम्स में कितने होंगे? 2 मल्टीप्लाई बाई 2, यानी जो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स आ जाएंगे 2 एटम में वो निकल के आ जाएंगे हमारे पास 4। ठीक है, तो इस तरीके से हम रिलेटिव एटॉमिक मास कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में एवरेज एटॉमिक मास के साथ। थैंक यू सो मच।